श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुन्द्रद्रुहि किं काशी तथा तत्स्वस्य ज्येष्ठभ्राता महासुर कुतूहलमिति श्रोतुममास्तिह मुनीश्वरः तच्छावय कृपां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वर सनत्कुमार प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं। सनत्कुमार उवाच भ्रातेव विनिहते हरिणा क्रोडमीर्तिना हिरण्यकश्यपु व्यास पर्यन्तप्यदृशा शुचा ततः प्रजानां कदनं विभूतं कथनं प्रियाणाम् तथां कृत्यं कुर्यानम्। इतः सनत्कुमार उवाच भ्रातवेव विनिहिते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु व्यास पर्यन्तदृशा ततः प्रजानं कदनं विभूता धातु कदनप्रियाणा निर्दिशेषासुराशन्वितरहानि वेरप्रियो हि सः अथ ते वृत्तसन्देशमा दाये शिरसासुरा देवप्राजानां कदनं विदधु कद न प्रिया ततो विप्रकृते लोके सुरेस्ते दुष्टमानसे तिवं ते वा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिता हिरण्यकशिपु भ्रातौ स्म परे तस्य दुःखितः कृत्वा करोदकानिनि तत्कलात्राद्य सान्त्वनयतः ततः स दैत्यराजेन्द्रो हृजेयमजरामरमा आत्मानं प्रतिद्वेदमेकराज्यं व्याधिस्ततः स तेपे मन्द्रद्रोणया तपः परमदारुण्यम् अर्ध्वबाहुर् नभो दृष्टि पादाङ्गुष्ठाश्रितावनि तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवां सर्वे बलाविता दैत्या सर्वान् विनिर्जत स्वानि स्थानीनि भेजिरे तस्य मूर्धन समुद्धत सधूमोगृतस्य मोपयः ती यर्गर्धम मधोलोकात्स्पद्विश्वगिरित तेन तृप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामा सुस्तपो विकृतानामा अथ विज्ञापितो देवेश व्यासः तैरात्मभूर्विधि परितो मृगु दक्षाद्ययोः दैत्ये राश्रमम् प्रताप्य लोकानखिलमस्तोऽसो समागतः पद्मभवदर्दच वरं हि दातुं तमुवाच घातावरं वृणीवेत्ते पितामहोऽपि निश्यस्य वाचं मधुरां विधातु वचो ब्रवीदेवबुद्धि हिरण्यकश्यपुवाच मृत्योभये भगवन् प्रजेश पितामहाभुन्न कदापि शस्त्रास्त्र पशासनी शुक्लवृक्षकरी गिरीन्द्र तोया प्रहरारे देवेश्च देवते मुनि विश्व सिद्धे सृष्ट जीवे बहुवाक्यतः किं स्वर्गे धरण्या दिवसे निश्याः नवेद्यर्तो नाप्यधत प्रजश सनत्कुमार उवाच तस्य तदि गृद्धवचनं निशस्य दैत्येन्द्र तुष्टोऽस्मि लभस्य सर्वं प्रणम्य विष्णु मनसा तमाह दयान्वितो साविति पद्मनो योनि अलं तपस्ते परिपूर्णकाम समासहस्रिणी च पुण्यस्ते उत्तिष्ठ राज्यं कुरु दानवानां दृष्टुष्ट्वा गिरिं स्तुसुमुखो बुभः राज्याभिषेक्त पितामहेन त्रैलोक्यनाशाय मति चकार उत्साद्य धर्मान् सकला प्रपन्तो जित्वा वहे सोऽपि सुरान् सन्मस्तान् ततो
भयाद्रिमुखाश्च देवा पितामहाज्ञां समवाक्यं सर्वे उपद्रता दैत्य वरेण जाता शिरोधति यत्र हरिस्तु शेते आराधयामा सुरतीव विष्णुस्त्वा वचोभिः सुखदं हि मत्वा निवेदयामासुरथो प्रसन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हि ते श्रुत्वा दतीय सकलं हि दुःखं तुष्टो रमेशः प्रददो वरास्तु उत्थाय तस्माच्च नादुपेन्द्रो निजारूपे विधेश वचोभिः आश्वास्य देवानखिलान् मुनित्वा उवाच वैश्वानरतुल्ये तेजसा दैत्यं हनीषे प्रसन्भं सुरेशा प्राप्या प्रयात धामानि निजानि तुष्टा श्रुत्वा रमेशस्य वचः सुरेशः शक्रादिकास्ते निखिला हि तुष्टा ययुः स्वाधामानि हिरण्ये नेत्रानुजा च मत्वा निहितं मुनीशः आश्रित्य श्रुरूपं जटिलं करालं दृष्टायुधं तीक्ष्ण नखं सुनासः सहं न चरनार सुविदारितास्य मार्तण्डकोटिप्रतिमा सुघोरं युगान्तकालग्निसमप्रभावं जगन्मयं हिं बहुभिर्वचोभिः अस्तेरवोरसोऽपि हिं गच्छतिशो गतो सुराणां नगरी महात्मा कृत्य च युद्धं प्रबले स दित्तेः हवास्थ तान् दैत्यगणान् गृहीत्वा बभ्रां तत्रादुविक्रमण्या प्रभज्य तस्तान् सुरान् भृसिह्य दृष्ट स दैत्ये तुल प्रभावस्तेरेभिरे ते हिं तथैव सर्वे सिंहं च ततं सर्वमयं निरीक्ष्य प्रह्लादनामा तेदिजेन्द्रपुत्रः उवाच राजामयं मृगेन्द्रो जन्मये किं समुपागस्त प्रह्लादुवाच एष प्रविष्टो भगवानन्तो नरसिंहमात्रो नगरं तत्त्वदन्त निवृत्तः युद्धाक्षरणं प्रयाहि पश्यामि सिंहस्य करालमूर्तिं यस्यान् योद्धा भुवनयेऽपि कुरुष्य राज्यं विना मृगेन्द्रं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमाह भीतोऽसि किं पुत्रम् अक्वयेति पुत्रं दितिजाधिनाथो दैत्यर्षभान् वीरवरासराजा गृहन्तु वे सिंहममुं भवन्तो वीरा विरूप भ्रगुरुटी शृणोतु तस्याज्ञया दैत्यवरास्तस्ते गृहीत्वा कामा विभीषुर्मुगेन्द्रम् क्षणेन गद्ध्वा शलभा इवाग्निरूपाभिलाषा प्रवीक्षिणो वे दैत्येषु दग्धेव स्वपि दैत्यराजाश्वकारयुद्धं स मृगाधिपेन शस्त्रे समग्रेण खिले तस्थास्त्रे शक्यस्त्री पाशाङ्कुश पावकाब्दे संयुध्य तयोर्जगावा ब्रह्म दीनं व्यासहीन शस्त्र पाण्ड्यो प्रवीरयो वीरवेण गर्जतो परस्परं क्रोध संयुक्ते चेतसो ततः स दैत्यं सहसा भुर्च कृत्वा भुजांश्रुता युताजीक्षय नरसिंहरूपं प्रययो मृगेन्द्रं संयुध्यमाना सहसा समन्तात ततः सुयुद्धं त्वइति दुस्सहतु शस्त्रे समस्तेश्च तथाखिलास्त्रे कृत्वा महादैत्यवीरो नरसिंहक्षयं गते शूलधरो भेउपायात ततो गृहीतं स मृगाधिपेन भुजेरनेके गिरिसार्वविद्धि निधाय जानो स भुजान्तेरुषु नखाङ्कुरे दानवमर्मिधि नखास्त्रहस्तपद्यं संविद्धि श्रुतपाद्य जीवाद्विगतः क्षणेन
व्यक्तस्तदानी स तु काष्ठभूतं पुनः पुनश्च चूर्णिस्तसर्वगात्र तस्मिन् हन्ते देवरिपो प्रसन्नः प्रह्लादमामर्त्य कृत्य प्रणामं राज्येऽभिषिच्यातुदवीर्यपृष्णुस्ततः प्रयातो गतिमं प्रक्रियाम ततोत्तिष्ठा सकलाः सुरेशा प्रणम्य विष्णुदिशि प्रविप्र तस्यां ययुः स्वधामानि पितामहाद्या कृत स्वकार्य भवन्त भिययम प्रवणित व्यध कञ्जनम जन्म रुद्राधिरण्ययस्त्र मुनि मृतिविराहाता नरसिंह तस्य सहजस्य नाश प्रह्लाद राज्यातिरिति प्रङ्गात शृणु त्विदानी द्विजवर्य मत्तो गन्ध प्रभावं भवकृत्य प्रलब्ध हरेण युद्धं खलु तस्य पश्चाद्वाराधिपत्य गिरीशस्य तस्य। बोल शिव शंकर भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब उस देवद्रोही हिरण्यकश्यप के बारे में मारे जाने पर महासुर उसके बड़े भाई ने क्या किया। हे ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, यह सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है, कृपा करे उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी से कहा, बारह मूर्ति विष्णु द्वारा भाई के मारे जाने पर भी हे व्यास जी, वह क्रोध तथा शोक से पीड़ित हुआ। विष्णु के बैरी उसने अपने वीर असुरों को आदेश दिया कि वे प्रजाओं का विनाश करें। हे हिंसिहाशील वीर अपने स्वामी के आदेश को स्वीकार कर देवताओं की प्रजाओं का नाश करने लगे। दुष्ट मन वाले उन दैत्यों ने देवताओं का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। तब वे स्वर्ग को छोड़कर भूलोक से में छिपकर रहने लगे। भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने से दुखी हिरण्याकशिपु ने उनकी स्त्री आदि को समझाकर तिलांजलि आदि दी। तब वह दैत्य राजाओं के श्रेष्ठ अपने को अजय अजर अमर और किसी को अपना प्रतिद्वंदी न देखकर एक छत्र राज्य करने की इच्छा करने लगा। फिर उसने मंदराचल पर्वत पर ऊपर की ओर दृष्टि और बांह उठाकर पैर के अंगूठे के आधार से पृथ्वी पर खड़ा होकर तप करने लगा। उसके तप करते समय बलवान देवताओं ने भी सभी दैत्यों को जीत कर अपने पद पुनः प्राप्त कर लिया। उस दैत्य के सिर से तपोमय धुआं सहित आग प्रकट हुई और वह नीचे ऊपर दाएं बाएं फैलकर लोगों को तपाने लगे। उससे संतप्त देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। उसकी तपस्या से घबराए हुए वे ब्रह्मा से निवेदन करने लगे, हे व्यास जी, उन देवताओं के निवेदन को सुनकर ब्रह्मा जी देवता भृगु दक्ष आदि के साथ दैत्यराज के आश्रम में गए। समस्त लोगों को संतप्त कर उसने अपने सामने आए हुए ब्रह्मा जी को देखा और उसके ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मधुर वाणी को सुनकर उस बुद्धिमान हिरण्यकशिपु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहा और वह न शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि शत्रु के प्रहार को भय ही रहा और न ही दैत्य दैव मुनि सिद्ध आप द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों से भय है। अधिक क्या कहूं, हे प्रजेश, स्वर्ग पृथ्वी दिन रात ऊपर नीचे का भय रहा। सनत कुमार जी ने कहा। इसके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन से विष्णु जी के स्मरण कर दयालु होकर उससे कहा, तुम सब प्राप्त करो, अब तुम तपस्या करना बंद करो। तुम 96,000 वर्ष तक तप कर चुके हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, उठो अब दैत्यों पर राज्य करो। यह सुनकर वह प्रसन्न हुआ। प्रपितामह द्वारा राज्य में अभिव्यक्त हो जाने पर उसने तीनों लोकों का नाश करने का विचार किया। सभी धर्मों को हटाकर मदमत्त होकर उसने सभी देवताओं को जीत लिया। तब इंद्र आदि सभी देवता पितामह से आज्ञा पाकर दैत्यराज से पीड़ित होकर क्षीर सागर के समीप गए, जहां भगवान सोए हुए थे। स्तुति युक्त वचनों से उन्होंने विष्णु की स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न जानकर उन सब ने अपने अपने दुखों को सुनाया। उनके दुखों को सुनकर अपने शयन से उठकर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वर दिया और विधिवत
विविध प्रकार की अनुकूल बातों से उन देवता तथा मुनियों को आश्वस्त करके अग्नि के सदृश तेजस्वी विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम सब प्रसन्न होकर अपने घर जाओ, मैं उस दैत्य को मारूंगा। हे मुनीश्वर, विष्णु जी की बातों को सुनकर इंद्र आदि देवता उस हिरण्यकश्यप को मारा जान प्रसन्न होकर अपने अपने धामों को गए। जटिल कराल दांत नाखून रूप आयुधों वाले सुंदर नासिका सिंह और मनुष्य रूप मुख वाला खुला हुआ तथा भयंकर रूप धारण कर, अधिक कहने से क्या लाभ, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभावशाली संसार रूप में नरसिंह भगवान असुरों की नगरी में सूर्यास्त के समय गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध कर उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाकर पटक कर भगवान नरसिंह ने मार डाला। दैत्य उस अतुल प्रभावशाली को देखकर भागने लगे। उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्य पुत्र प्रहलाद राजा से कहने लगा, यह मृगेंद्र संपूर्ण संसार की शक्ति के लेकर आया है क्या? प्रहलाद ने कहा, ये अनन्य भगवान नरसिंह रूप धारण कर उस आपके नगर के भीतर आ गया है। अब आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह के कराल मूर्ति को देख रहा हूँ, उनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई योद्धा नहीं है। आप इनके सामने झुककर राज्य कीजिए। अपने पुत्र की बात को सुनकर वह कहता है, बेटा तू डर क्यों गए? दैत्यों के स्वामी अपने पुत्र से ऐसा कहकर उन्होंने अपने वीर सैनिकों से कहा, विकृत रूप, भ्रकटी और नेत्र वाले इस सिंह को पकड़ो। उसकी आज्ञा से वे दैत्य वीर जब उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर गए तो वे पतिंगों की भांति क्षण भर में जल गए। दैत्यों के जल जाने पर दैत्यराज ने उस नरसिंह के साथ सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश पावक आदि से युद्ध किया। हे व्यास जी, इन शस्त्रधारी दोनों को लड़ते लड़ते एक ब्रह्म दिन बीत गया। ये परस्पर क्रोध युक्त होकर युद्ध के बीच में गरज रहे थे। तब उस दैत्य ने देखा कि वह नरसिंह रूप मृगेंद्र शस्त्र युक्त अनेक भुजाओं से लड़ रहा है। तब वह भी अब से चारों ओर से लड़ने लगा। वह दैत्य सभी अस्त्रों शस्त्रों को लेकर नरसिंह के साथ घोर युद्ध करने लगा। अस्त्रों को समाप्त हो जाने पर वह शूल लेकर चढ़ गया। तब उस नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पहाड़ के समान कठोर भुजाओं से पकड़कर अपनी जांघों में रखकर दोनों भुजाओं के बीच मर्मभेद नखों से उसकी छाती को फाड़कर लहूलुहान कर उसके अंगों को चूर चूर कर क्षण भर में मार डाला। प्राणों के निकल जाने पर वह सूखी लकड़ी जैसा हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर प्रसन्न विष्णु ने प्रहलाद के प्रणाम पर चुकने पर उसका राज्याभिषेक कर वे अंतर्धान हो गए। हे नारद, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए जिन्होंने अपना कार्य कर लिया है। ऐसे पूज्य भगवान विष्णु को प्रणाम कर ब्रह्मा आदि देवता अपने लोकों की दिशा में गए। इस प्रकार हमने शिव जी से अंधकासुर का जन्म, 12 भगवान ने से हिरण्यकश्यप की मृत्यु तथा नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यप की मृत्यु, प्रहलाद का राज्याभिषेक का वर्णन किया। हे नारद जी, आप मुझसे शिव जी के प्राप्त अंधकासुर का प्रभाव, शिव जी से युद्ध, बाद में शिव जी के गणों का स्वामी होना, इन वृत्तांतों को सुनाइए। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।